मेहंदी को हाथों पे उतारे प्यार गहरे रंग। नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में आज पहली और एक्सक्लूसिव स्टोरी उत्तर प्रदेश से, जहां धर्म के धंधेबाजों पर बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कानपुर की एक हिंदू बस्ती की 90% आबादी का धर्म परिवर्तन हो चुका है। आरोप यह है कि यह काम गैर कानूनी तरीके से और धोखे से हुआ है। ऐसे आरोपों और दावों की हकीकत क्या है, पूरी सच्चाई कानपुर के ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा लेकर आए हैं आपके लिए। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हिंदू बस्ती के 90% लोगों का जबरन धर्मांतरण। कानपुर का घाटमपुर कैसे बना ईसाईपुर। यूपी में धर्म परिवर्तन गैंग पर सनसनीखेज खुलासा। क्या कानपुर शहर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर घाटमपुर में वाकई घर घर धर्मांतरण हो चुका है? क्या सचमुच इस बस्ती की ज्यादातर आबादी ईसाई बन चुकी है? इन सवालों की पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो सबसे पहले हमारी मुलाकात जीवन संखवार से हुई, जो पेशे से ड्राइवर हैं, जिन्हें धर्म परिवर्तन गिरोह ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। कानपुर के घाटमपुर इलाके में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन की शिकायतें आ रही हैं। ताज़ा एक शिकायत दर्ज हुई है और आरोप ये है कि यहाँ पे कुछ लोग जो चर्च में रहते हैं, जो चर्च के पादरी हैं, वो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं। तमाम जो लोग जो गरीब हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बहकाया जा रहा है। आपका क्या नाम है? जीवन संखवार। जीवन संखवार जी, आप पर भी दबाव डाला गया धर्म परिवर्तन के लिए? हाँ, यहाँ बहुत से लोगों को लिए दबाव डाला जाता है। हर इंसान को परेशान किया जाता है कि गरीब आदमी को ज़्यादा परेशानी लोग करते हैं। बाहर से लोग आते हैं, कुछ लोग यहाँ के होके इनको समझाते हैं, बहुत सी प्रकार की बातें समझाते हैं कि इस तरह से इनको आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, हिंदू धर्म छोड़ दीजिए, हमारे धर्म में आ जाइए। आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पर्याप्त होंगी, पैसा भी मिलेगा, शादी नहीं होगी शादी करा देंगे। बहुत से ऐसे प्रस्ताव रखते हैं। आपको क्या प्रस्ताव दिया था? अरे हमको क्या प्रस्ताव देंगे? हम दुनिया घूमते हैं, हम ड्राइवर आदमी हैं। हम सब प्रस्ताव इनके सुनते रहते हैं। अपने से क्या मतलब है? हमें जो करना है वो करना है। सुना आपने, शादी, पैसा और वो सब कुछ देने का झांसा दिया जाता है जिनसे हर मजबूर और मजलूम इंसान महरूम है। जीवन ऐसे इकलौते शख्स नहीं है जिन्हें ईसाई मिशनरी ने टारगेट किया। इसी इलाके में रहने वाले ईसु अवस्थी को भी उन पादरियों ने जाल में फंसाने की कोशिश की जो खुद धर्म बदलकर पहले ईसाई बने और अब जबरिया धर्म परिवर्तन के धंधे में जुटे हैं। घाटमपुर में ही आपको कई सारे चर्च मिल जाएंगे। कुछ चर्च तो बीच मोहल्ले में इस तरह से बने हुए हैं। बाकायदा एक मकान है और इसे एक चर्च का रूप दिया गया है। इसी मोहल्ले में रहने वाले ईशु अवस्थी को भी इसी चर्च से प्रलोभन दिया गया कि वो ईसाई धर्म स्वीकार करें। आपको क्या इसी चर्च से जो लोग थे वो बात कर रहे थे? क्या कह रहे थे वो लोग? हमसे कह रहे थे कि आपकी शादी करा दी जाएगी, आपको रोजगार दिया जाएगा और उसके साथ आपके घर का जो भी खर्च होगा वो हमारी संस्था उठाएगी। जी। कौन ये बातें आपसे किसने कही? सोनारे राजेश संखवार। ये दोनों लोग इसी चर्च में थे? पादरी थे वो? जी। प्रकाश सोनारे पादरी है, उसकी पत्नी यहाँ पर पादरी है। और उसके बाद राजेश संखवार जो है ये मीडिएटर है, लोगों को बरगला कर लाने का काम करता है। आलम यह है कि घाटमपुर के इस इलाके में घर घर चर्च में तब्दील हो चुके हैं। आरोप है कि प्रकाश सोनारे और उनकी पत्नी पादरी का काम करते हैं, जबकि राजेश संखवार उनके एजेंट के तौर पर गरीब हिंदुओं को बरगलाते हैं। परमेश्वर की कृपा से आप सक्षम बनेंगे, आपकी मदद की जाएगी, शादी होगी और इस तरह के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की बात की जा रही थी। हालांकि अब इस चर्च पर ताला लग गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के बाद जो तमाम इस चर्च के पादरी हैं और जो मीडिएटर जिसका है वो अब फरार हो चुके हैं और अब इस चर्च पर यहाँ ताला लग गया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे चर्च और भी हैं, उन चर्च पर भी आपको लेकर चलेंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा धंधा धर्म परिवर्तन का इस छोटे से इलाके घाटमपुर में चल रहा है। धोखे से धर्मांतरण का एहसास हुआ
तो ईसु अवस्थी ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के राज में कानून के डंडे का डर सताया तो अब सारे आरोपी चर्च पर ताला बंद करके फरार हो चुके हैं। इसी चर्च से सिर्फ 100 कदम की दूरी पर हमारी मुलाकात श्यामू से हुई, जिन पर ईसाई मिशनरी ने हिंदू धर्म छोड़ने और ईसाईयत कबूल करने का दबाव बनाया था। इस पूरे मामले में एक शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन शिकायत सिर्फ एक है और शिकायतकर्ता कई सारे हैं। इसी मोहल्ले में अगर आप कुछ कदम दूर आएंगे तो चर्च से करीब 100 कदम आगे जो है ये एक दुकान है, यहाँ पे कपड़ा प्रेस करने काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामू सर। श्यामू भाई, आपका भी आरोप है कि आपको भी धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया। क्या दबाव डाला गया आपके ऊपर? दबाव ये डाला गया है कि पैसे ले लो, आपको दबाव इसमें शामिल हो, ये करो, इसी में आओ, संडे को आओ, बैठक होती है, ये दबाव डाला गया। तो हमने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, शादी की बात करते हैं। शादी, हाँ, शादी भी करवाने के लिए सब सारे नियम से करते हैं वो लोग। कहते क्या मतलब बेसिकली उनका मकसद क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना? मकसद यही है कि धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, बस ये है। भगवान को छोड़ो और हमारे उसमें शामिल हो, बस यही है। बदले में क्या देंगे? बदले में पैसा देंगे और क्या देंगे? पैसे देंगे, हाँ, बात करते हैं। हाँ। पड़ताल के दौरान घाटमपुर में ही रहने वाले एक शख्स ने चौंकाने वाला दावा किया। दावा ये कि धर्मांतरण गैंग ने यहाँ ऐसा कहर बरपाया कि इस मोहल्ले के 90% लोग ईसाई बन चुके हैं। इस मोहल्ले में लगभग 90% धर्म परिवर्तन ये लोग करवा चुके हैं, लेकिन गरीब तबके के लोग हैं जिनको रुपए का मिल चुका है, इतना लालच दे चुके हैं ये लोग कि वो लोग कहने को ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा धर्म परिवर्तन हो चुका है। लेकिन लगभग 90% लोग एससी समाज का यहाँ पे धर्म परिवर्तन कर चुका है अपना। ज्यादातर एससी तबका ही उनका शिकार है और गरीब परिवार। लोगों से बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि इस इलाके में पादरी जगराम सिंह भी हालिया दिनों तक बहुत सक्रिय था, जिसके घर पर हर रविवार को लोगों को बहला फुसला कर लाया जाता था और फिर धोखे और लालच देकर उनका धर्म बदल दिया जाता था। घाटमपुर में ही ये जगराम सिंह का मकान है और फिलहाल यहाँ भी ताला बंद है। जो कंप्लेन दर्ज हुई है उसमें भी जगराम सिंह का नाम है। हालांकि अब ये जगराम सिंह जो है वो ईसाई बन चुके हैं और इनका काम, इसकी जो पदवी है वो पास्टर हैं ये, और ये भी आरोप है कि ये बाकी आसपास के लोगों को जो है वो मोटिवेट कर रहे थे धर्म परिवर्तन के लिए। ये पड़ोस के लोग रहते हैं, आप लोग जानते हैं इनको, बगल में जो रहते हैं। क्या नाम है इनका? जगराम नाम है। जगराम ईसाई हैं कि हिंदू ही हैं? अब हमें क्या पता ये क्या है, ईसाई हैं कि हिंदू हैं। हाँ। हम लोग के बीच में रहते, कभी कभार दिखते हैं, वरना हम लोगों को समझते ही नहीं। वो लोग बड़े आदमी हैं तो हम लोग क्या जाने, हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं। क्या करते हैं ये संडे होता है जो होता है यहाँ पे, क्योंकि संडे के यहाँ साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी होती तो यहाँ पे बाजा वगैरह बजते हैं बस। अब पादरी जगराम भी फरार है, लेकिन उसके गुनाहों की कहानी पड़ोसियों की जुबानी सरेआम है। क्या होता है यहाँ पे? अब या होते क्या कहते पन आसमान से क्या होते भैया नाम जा नाम जा। आप नहीं जाती है प्रार्थना में? हाँ, हमने जाती हैं। क्यों? न कब नहीं, अपन देवता अपन करबे की हम जो नहीं करते न। तो आपसे कोई कहा नहीं कि आप भी बन जाओ? हाँ, कहा न तो क्या करा? क्या कहा आपसे? क्या आपसे क्या कहा? अरे कहा तुम्हारी सब जन जुड़ जा तो हम जुड़ते नहीं, अपन देवी पन पूजन की उन्हें पूजबे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को ही ईसाई मिशनरियां टारगेट करती हैं। उन तमाम गरीब लोगों को भी नौकरी और पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन वाली साजिश का शिकार बनाया जाता है, जो बेरोजगारी और गरीबी से परेशान है। प्रकाश मोहरे नाम से व्यक्ति है, वो हमारे पास आता था। धीरे धीरे करके हमारा मत इस ओर किया। इसके बाद हमको 3 बार बुलाया गया, 2 बार बुलाया गया तो 2 बार में हमसे कोई ऐसी कोई बात विशेष नहीं हुई। तीसरी बार जब मुझको रविवार को बुलाया गया तो रविवार को बुला के मुझको जो है जय मसीह की बुलवाया गया कई बार लगातार। इसके बाद जो है हालेलुया कही कि जो है मुझको जल पिला रहे थे, तो मैंने मना कर दिया और मेरे हाथ में जो है 100 की 2 गड्डियां सौंपी गई। हिंदू धर्म की घोर आलोचना, और ये ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर सिर्फ एक यीशु है जो क्रॉस का निशान होता है, वो है, वही तुमको पहनना है। वो मुझको दे भी रहे थे तो मैंने हटा दिया था अपने हाथ से। घाटमपुर में धर्म परिवर्तन के धंधे की भनक मिलते ही हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं। उनका आरोप है कि ईसाई मिशनरियां गरीब हिंदुओं को बरगलाने से पहले पूरी प्लानिंग के तहत पीड़ितों के ब्रेन वॉश भी करती है।
हमारे हिंदू समाज के देवी देवताओं में कि आपके राम और शंकर, आपके जो देवी देवता हैं, आपकी गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, हमारे जो भी सनातन धर्म के देवी देवता हैं, उनको सब झूठ बताकर उन्हें थोड़ा कुछ ऐसा लालच देते हैं, ऐसा करिश्मा दिखा देते हैं कि जो है तो हमारे यीशु सब कुछ है, हमारे यीशु हर जगह मजबूत है। यीशु को बताते हैं कि यीशु अगर जो है तो यीशु चाहेंगे तो यीशु की कृपा से आपका सारे मर्ज और आपके जो दुख दरिद्रता है सब ठीक हो जाएंगे। आपके हिंदू धर्म के देवी देवताओं को आज तक इतने दिन देखा, उसमें क्या हुआ? तो इस तरह की जो अंदर इनकी 2 दिन जी ब्रेन वॉश करते हैं। जी ब्रेन वॉश करते हैं। घाटमपुर के धर्म परिवर्तन की कहानियां लखनऊ तक पहुंच चुकी हैं। ऐसे में सरकार ने गुनहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। किसी भी स्थिति में ये स्वीकार्य नहीं है। यदि कोई जबरन धर्मांतरण करता है उसके लिए कड़े कानून है। हम कानून का अनुपालन करने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। हर स्थिति में हम लाइन ऑर्डर मेंटेन करें। यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बाकायदा कानून है, जिसके मुताबिक विवाह के लिए धर्मांतरण गैर जमानती अपराध है। धर्मांतरण के लिए 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस देना जरूरी है। शादी के लिए गैर कानूनी धर्मांतरण साबित होने पर 1 से 5 साल तक जेल और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग महिला और SC/ST का गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करने पर 3 से 10 साल की जेल और 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 3 से 10 साल तक जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। गैर कानूनी धर्मांतरण में शामिल संगठनों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का भी नियम तय किया गया है। जाहिर है, इतने कड़े कानून होने के बावजूद अगर कानपुर में बड़े पैमाने पर जबरन धर्म परिवर्तन हुआ है तो ये पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज है। ऐसे में अब जरूरत कड़ी और फौरी तहकीक